नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी के मोहन राम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ लूट का प्रयास। अज्ञात व्यक्ति लूट के इरादे से श्रद्धालुओं को पिला गया था नशीला पेय पदार्थ। ई वेस्ट कचरे को लेकर प्रदूषण विभाग का नया नवाचार शुरू। अब तक के अभियान में फैक्ट्री एरिया में मिला ई वेस्ट 5 टन कचरा। पटवार परीक्षा का प्रथम दिन रहा शांतिपूर्ण। 70 केंद्रों में थी परीक्षा। वहीं बीकानेर व जोधपुर में नकल से जुड़ी गैंग आई पुलिस के पकड़ में। ग्राम पंचायत से जुड़े दूसरे चरण के मतदान हुए संपादित। वहीं दूसरे चरण में भी ईवीएम मशीनों में आई खराबी। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में अपराधों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां फायरिंग की व रंगदारी मांगने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, तो वहीं बाहर से आए लोगों के साथ लूटपाट करने की घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी एक घटना देर रात भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के मासिक मेले में आए श्रद्धालुओं के साथ घटित हुई। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा करीब 1 दर्जन लोगों को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट की नियत से बेहोश करने का मामला सामने आया है। सभी श्रद्धालु हरियाणा, उत्तराखंड एवं यूपी के अलग अलग स्थानों से बताए जा रहे हैं। फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि मिलकपुर स्थित बाबा मोहन राम के मंदिर की धर्मशाला में रात्रि में सभी श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में फ्रूटी पीने के लिए दी गई, जिसमें से कुछ लोगों ने फ्रूटी नहीं पी। फ्रूटी पीने के 10 मिनट बाद ही फ्रूटी पीने वाले श्रद्धालु बेहोश हो गए। तभी होश में रहने वाले श्रद्धालुओं ने तथा मंदिर प्रशासन ने स्थिति को समझते हुए उन सबको भिवाड़ी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां अभी तक कुछ लोगों को होश नहीं आया है। वह 3 लोगों को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। फ्रूटी पिलाने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति इनके साथ लूटपाट नहीं कर पाया। गौरतलब है कि 1 माह पूर्व भी इसी तरह का मामला मोहन राम मंदिर प्रांगण में सामने आया था। उस मामले का खुलासा अभी तक पुलिस कर भी नहीं पाई थी कि बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। घटना ये थी, 11 बजे का मामला है। मिलकपुर मंदिर में अपने रूम में हम जागरण कर रहे थे, तो एक लड़का आया, 4 बोतलें उस पर फ्रूटी की थी। उसने कहा कि लो भाई प्रसाद है। तो उसने, हम भी बैठे थे, हमें कहा भाई लो ये फ्रूटी में। कहा भाई हम तो पीते नहीं। तो ये लेडीज़ थी हमारे साथ में, 4-5 लेडीज़ थी, एक ये आदमी है, 6 आदमी थे। इन्होंने पी ली। पीने के बाद में एक एक कर तो जैसे नींद आती गई, हमने सोचा भाई सो गए। 2 दिन से जाके थे। कितने बजे घटना है सर ये? 11 बजे की। तो जो पिलाने वाला आए थे कितने बंदे थे वो? अकेला था। 4 बोतलें थी उसके पास में। आपको पीने के बाद में कितनी देर बाद असर होता है उसका? बस पीने के मुश्किल है 5 मिनट बाद ही एक कर गिरने चालू हो गए। तो जैसा मैंने कहा, मैंने दे दिया कुछ, वो भाग गया वहाँ से। फिर हमने टोया भी, वो मिला नहीं वहाँ। 3 जन थे, ये मैं एक लड़का हुआ, 3 लड़की मैंगो। कितने बंदे थे जो पिलाने वाले आए थे वो? एक ही था। तो आपको पीने के बाद में क्या फील हुआ? नींद आ गई आपको? कितने बंदे थे आपके साथ में, आपके ग्रुप में? 4 है। ये मिलकपुर मंदिर का मामला है। धर्मशाला में रात को भजन कीर्तन कर रहे थे लोग। उसी दौरान एक लड़का आया फ्रूटी की बोतलें लेके और वो पिलाने लगा। तो उसमें आधे लोगों ने पी ली, करीब 12 लोगों ने पी थी और कुछ लोगों ने नहीं पी। तो 10 मिनट बाद ही वो बेहोश होने लगे, तो उनको लाके ट्रीटमेंट करवाया। और जो बचे हुए लोग थे उन्होंने नहीं पी, इसलिए वो वारदात होने से टल गई। तो इनके पैसे वगैरह तो नहीं ले जा पाए, लेकिन ये घटना घटी है। इनमें 3 लोगों को रेफर किया है अभी, बाकी की स्थिति ठीक है। कहाँ के सर रहने वाले हैं ये हापुड़, नोएडा और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या सर मोटिव हो सकता है कि जहर खाने के पीछे? भाई इसमें ये पिला के पेय पदार्थ पिला के बेहोश करके इनके सामान वगैरह ले जाते हैं। पूर्व में सर इस तरह की काफ़ी वारदातें सामने आई है भिवाड़ी के बाबा मोहन राम से। क्या इसमें पूर्व में किसी गिरफ्तारी हो पाई है या कोई आइडेंटिफाई हो पा? पिछली भी वारदातें हुई है, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फुटेज वगैरह मिले हैं, अब शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। वार्ड नंबर 28 से पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस प्रत्याशी भागचंद जैन ने बाजार व घर घर जाकर जनसंपर्क किया। कांग्रेस से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे भागचंद जैन के मिलनसार होने के कारण लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी जाति के लोग भागचंद जैन को समर्थन देने का विश्वास दिला रहे हैं। लोगों से मिल रहे भरपूर समर्थन से वार्ड नंबर 28 से
से कांग्रेस की जीत पक्की होती नजर आ रही है। इस दौरान सोनू जैन, मनीष जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल थाना प्रभारी फूलचंद के अनुसार आनंद नगर कॉलोनी निवासी कमल पुत्र अशोक कुमार को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया है। आरोपी मजदूर वर्ग को प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाता था। पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर किशनगढ़ बास SDM ओम प्रकाश सहारन के नेतृत्व में किशनगढ़ बास DSP अतुल अग्रेव व खैरतल थाना अधिकारी फूल सिंह मीणा ने स्टाफ की मौजूदगी में 26 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर खैरतल के निकटवर्ती गांव बल्लभ ग्राम की स्कूल में पहुंचकर सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्थानीय लोगों को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। SDM ने बताया कि शनिवार को निकटवर्ती गांव वल्लभग्राम, नंगला डूंगर, राता खुर्द, सिवाना पाटन सहित अनेकों बूथों के निरीक्षण करने के बाद गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। रिटकोर की गंभीर लापरवाही के चलते अलवर राजगढ़ मेगा हाईवे पर सोहनपुर फ्लाईओवर पर लगभग 3 महीने से टूटा हुआ पुल अभी तक ठीक नहीं होने के कारण एक पाउडर से भरा हुआ ट्रेलर पुलिया से नीचे गिर गया, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर को चोट लगने के कारण अलवर रेफर कर दिया गया। यह ट्रेलर राजगढ़ से पाउडर भरकर रोहतक हरियाणा के लिए जा रहा था। इस प्रकार रिटकोर की लापरवाही के कारण गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। प्रशासन में सड़क परिवहन विभाग इस बात को संज्ञान में लेते हुए रिटकोर के अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने लापरवाही करते हुए समय रहते हुए इस पुलिया का मरम्मत कार्य नहीं करवाया, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मालाखेड़ा ब्लॉक के कलसाड़ा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में औषधीय पौधों का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि 200 किट का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि पत्रकार शक्ति सिंह के सहयोग से 200 औषधीय पौधों की किट का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती हेमलता गुप्ता ने औषधीय पौधों के गुणों के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को समझाया और पौधों की
रक्षा करने की प्रतिज्ञा दिलाई। शक्ति सिंह ने बताया कि एक किट में 4-4 पौधे दिए गए हैं, जिसमें तुलसी, गिलोव, अश्वगंधा व कालमेघ शामिल है, जो अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। छात्र छात्राओं को बीमारियों देशी दवाई के रूप में पौधों के उपयोग के बारे में बताया गया। इस कार्य में उपस्थित कमलेश निमावत, कीर्ति चौहान, पूनम बंसल, सुरेश गुप्ता, बबीता बसवाल आदि स्टाफ मौजूद रहा। कोट कासिम उपखंड के हरसौली कस्बे में बीबी रानी से मुंडावर रोड पर पड़ने वाले फाटक संख्या 86 एवं हरसौली गांव में जाने के लिए फाटक संख्या 87, साथ ही हॉस्पिटल रोड से होकर खैरतल जाने के लिए हरसौली गांव से निकलने वाले रास्ते पर पड़ने वाले फाटक संख्या 88 तीनों ही शुक्रवार को दिन में बंद रहे, जिसके चलते तीनों फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस दौरान छोटे बच्चे और महिलाओं को खास तौर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मोटरसाइकिल सवार इधर उधर से निकलने का प्रयास करने में सफल रहे, लेकिन बड़ी गाड़ियां फाटक पर अटक कर रह गई। फाटक पर अटकी गाड़ियों में बैठे लोग काफी देर तक परेशान रहे। ऐसे में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों को निकालने का कोई औपचारिक रास्ता नजर नहीं आया। राजगढ़ पंचायत समिति के लिए 17 वार्ड के पंचायत समिति सदस्य व 3 जिला परिषद सदस्य व रैणी पंचायत समिति के 17 वार्डों के पंचायत समिति सदस्य व 3 जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान हुआ। राजगढ़ पंचायत समिति के 17 वार्डों के लिए 86 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एसडीएम केशव कुमार मीणा ने बताया कि 7 क्रिटिकल बूथ बनाए गए। कोतवाल विनोद सामरिया ने बताया कि राजगढ़ व रैणी पंचायत समिति के प्रत्येक बूथ पर पुख्ता पुलिस जाब्ता लगाया गया है। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। राजगढ़ व रैणी पंचायत समिति क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मोबाइल पार्टियां लगाई गई हैं। कोट कासिम क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद भी कई प्रत्याशियों के होर्डिंग और बैनर अभी तक कई जगह लगे हुए हैं। यह बैनर कई जगह इस तरह लगाए हुए हैं कि इनको गिरने से रोकने के लिए इनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। जिस जगह यह बैनर लटकाए हुए हैं उसके नीचे से आम लोगों का दिन भर निकलना लगा रहता है। इनके ऊपर रखे गए ईंट और पत्थर कभी भी नीचे गिर सकते हैं। जब हवा चलती है तो यह बैनर, लटके हुए बैनर फड़फड़ाते हुए जोर जोर से उड़ते हैं, जिससे इनके ऊपर रखे गए ईंट और पत्थर नीचे से निकल रहे राहगीरों के ऊपर गिर सकते हैं और जान का खतरा साबित हो सकता है। कई जगह सड़क संकेतक बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके ऊपर भी चुनाव प्रत्याशियों ने पोस्टर चस्पाकर उनका विरूपण कर रखा है। नियमानुसार चुनाव से पूर्व प्रचार प्रसार खत्म होने के समय के साथ ही इन पोस्टरों को हटाया जाना आवश्यक होता है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वार्ड संख्या 25 से पंचायत समिति सदस्य के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रवेश गुर्जर ने चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। टीकरी, सुनहेड़ा, चीड़वा, बकायनका सहित अनेक गांवों में तूफानी दौरा किया। जगह जगह लोगों का समर्थन देने के साथ पगड़ी बांध सम्मानित कर चुनाव के दौरान समर्थन पूरा देने का वादा किया। लोगों का समर्थन देख प्रवेश गुर्जर की जीत के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। हर जगह विजय दिलाने का आश्वासन मिलने से प्रवेश गुर्जर की जीत पक्की होती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि नया प्रत्याशी और ईमानदार छवि का होने के कारण भाजपा की जीत की पूरी संभावना है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, बीसना, सोनू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले पंचायत समिति के चुनाव में वार्ड संख्या 39 से सरोज पत्नी राजेश राठी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पाटा, नंगला, चिरावड़ा में प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया। पाटा में लोगों ने कहा खिलेगा कमल का फूल। नंगला, चिरावड़ा में गुर्जर समाज ने माला पहनाकर पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। लोगों के भारी समर्थन और आशीर्वाद मिलने से जीत की प्रबल संभावना बनी हुई है। वार्ड संख्या 39 से जिला पार्षद के लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों में खासा उत्साह और अपनी जीत सुनिश्चित होने का पूरा विश्वास हो चला है। मौजूद ग्रामीणों ने अपनी तरफ से अधिक वोट देकर भारी वोटों से जिताने का पूरा आश्वासन भी दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, रवि कपूर, पूर्व सरपंच पाटा अनूप सिंह, हरि सिंह मौजूद रहे। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान केंद्रों पर अब की बार कोरोना काल को देखते हुए उपखंड अधिकारी की ओर से चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पोलिंग बूथ पर चिकित्सा कर्मियों ने सबको मास्क लगाकर मतदान करने की अपील की। बुजुर्ग व विकलांगों के लिए अलग से सुविधाएं की गई। पोलिंग बूथ पर मतदाता के अलावा किसी भी व्यक्ति को पोलिंग बूथ पर आने नहीं दिया गया और पोलिंग बूथ से 500 मीटर की दूरी बनाए रखी। थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, सीओ सुरेंद्र सिंह, थानागाजी थाना अधिकारी राजेश वर्मा, नारायणपुर थाना अधिकारी अजय सिंह, प्रतापगढ़ थाना अधिकारी सुनीता मीना, उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, तहसीलदार अक्षय प्रेम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोलिंग पार्टियों व पुलिस जाब्ते को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए एक नया कचरा आधुनिकता के साथ पूरे वातावरण में घुलता जा रहा है, जिसे लेकर अब राजस्थान स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा रोकने का नया प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जहां इस तरह के कचरे को लेकर अलवर जिले से जुड़े इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा संग्रहण किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके तहत अब तक इस अभियान के द्वारा 5 टन के करीब वेस्टेज कचरा इकट्ठा भी कर लिया गया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अलवर के संयुक्त तत्वाधान में घर घर जाकर इन वेस्ट से जुड़ा कचरा इकट्ठा करने की डोर टू डोर प्रक्रिया शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई। इस मौके पर जहां वेस्ट कचरे को इकट्ठा करने से जुड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, वहीं इस मौके पर एडीएम प्रथम राकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जहां एडीएम सिटी एडीएम प्रथम राकेश कुमार ने बताया कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कचरे को लेकर जहां प्रदूषण विभाग के सहयोग से नया नवाचार किया जा रहा है, वहीं इस तरह के कचरे को रिसाइकल किए जाने का भी प्रबंध प्रदूषण विभाग द्वारा किया गया है, जिसके तहत लोग इस तरह के कचरे को लेकर न सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि मीडिया के माध्यम से प्रशासन इस तरह के एक व्यस्त इस कचरे को लेकर लोगों में एक नई जागरूकता भी लाना चाहता है। आज आरओ पोल्यूशन की तरफ से आयोजन किया गया था, जिसमें 2 व्हीकल एक वैन के रूप में उन्होंने रवाना किए हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जो यूजलेस होता है, जिनसे एक तरह से पोल्यूशन का जो नया रूप है वो होता है, तो इनको कलेक्शन करने के लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार की है जो डोर टू डोर के रूप में जाएगी। और उसके लिए उन्होंने पहली प्लानिंग ये की है कि टाउनशिप जो एरियाज हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको प्राथमिकता से, जहाँ पे गैजेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, यूज ज़्यादा होते हैं, जहाँ इस प्रकार का कचरा और जो खराब जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ जहाँ इनकी संख्या और मात्रा ज़्यादा हो सकती है वहाँ ये पहले कवर करेंगे। कवर करने के बाद में और जहाँ कम यूज़ होता है उन क्षेत्रों में भी ये ज़िले में डोर टू डोर वहाँ अपने गाड़ियों को पहुँचाएंगे और कलेक्शन करने के बाद में, और इनके द्वारा बताया गया है कि रिसाइकल की भी स्थितियाँ इसमें हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा प्लान है जिसमें प्रदूषण से बचा जा सकता है और एक छुपा हुआ प्रदूषण रहता है और एक नया रूप है। तो ये जो प्रयोग है, नवाचार है, इसके लिए जिला प्रशासन और आरओ पोल्यूशन के संयुक्त प्रयासों से और ये आज शुरुआत की गई है। आशा है इसके जो परिणाम है उत्साहजनक होंगे और लोगों को हम इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अच्छे से जोड़ पाएंगे। थैंक यू।
इस मौके पर राजस्थान स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अलवर से जुड़े रीजनल ऑफिसर शरद सक्सेना ने अलवर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि इस तरह का अभियान विश्व मानक दिवस के दिन से ही शुरू कर दिया गया था। वहीं अब तक इस तरह के अभियान के तहत फैक्ट्री एरिया में तकरीबन 5 टन की वेस्ट कचरा संग्रहण भी कर लिया गया है, जिसे आधिकारिक रूप से रिसाइकल करने से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से नष्ट भी किया जाएगा। साथ ही 24 तारीख के बाद में आवासीय व अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर इस तरह का कचरा इकट्ठा किए जाने का कार्य स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रहेगा, जिसके तहत इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कचरे जो कि अक्सर घरों में एसी, फ्रिज, टीवी के जैसे संसाधनों के माध्यम से इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें नष्ट किए जाने को लेकर लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। साथ ही जिस तरह मौजूदा समय में इस तरह के कचरे को कबाड़ी को बेचकर गलत तरीके से निस्तारित किया जाता है, उस प्रक्रिया पर भी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत शनिवार को इस अभियान से जुड़ी नई नवाचार कार्यशैली को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार के माध्यम से हरी झंडी दिखाते हुए संबंधित ई वेस्ट कचरा संग्रहण से जुड़ी गाड़ी को रवाना करते हुए शुरुआत की गई। ये जो ई वेस्ट का अभियान है, ये 14 तारीख से शुरू हुआ था, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे से, और 14 से लेकर 24 तक का ये अभियान है। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं उनको संपर्क कर रहे थे। आज ये जो व्हीकल आई है, ये डोर टू डोर कैंपेन करेगी रेजिडेंशियल एरिया का, जैसे टाउनशिप्स वगैरह हो गई, उसमें जाएगी और प्रोग्राम भी करेगी और वहाँ से ई वेस्ट भी कलेक्ट करेगी। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसको भी फ्लैग ऑफ एडीएम साहब ने किया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। अभी तक करीब 5-1 टन जनरेट ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं इंडस्ट्रीज से अलवर यहाँ की, और 2 दिन अभी और होगा प्रोग्राम, 24 तक चलेगा। मतलब मोटिवेशन क्या है आपके इस पूरी योजना का? देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं यहाँ से, जो भी हर घर से ई वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, अपने एसीज वगैरह हो गए या फ्रिज वगैरह हो गए, इन सब से जो भी ई वेस्ट जनरेट होता है उसका डिस्पोजल कहाँ होता है? ये अपन जनरली क्या करते हैं कि कबाड़ी वाले को दे देते हैं और कबाड़ी वाले इसको अनसाइंटिफिक तरीके से इसका डिस्पोजल करते हैं। वो खुद भी पॉल्यूशन ग्रस्त रहते हैं और उसके बाद जो भी बचा खुचा मटेरियल होता है वो जिस जगह फेंकते हैं उससे भी ई वेस्ट मतलब पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। जैसे अगर मिट्टी में फेंकते तो मिट्टी में हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ई वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं, जिनको आप ई वेस्ट ऑथोराइज तरीके से सकते हैं। वो इसका साइंटिफिक डिस्पोजल करते हैं, उनको हमारे बोर्ड से ऑथोराइजेशन मिला हुआ होता है इस चीज़ का, और फिर उसका वो प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं। तो ये बेसिकली प्रक्रिया होती है। लेकिन ये प्रक्रिया चूंकि अभी तक लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस कम कलेक्शन कैंपेन दोनों था ये वाला। शरद सक्सेना, रीजनल ऑफिसर अलवर। अलवर जिले से जुड़े ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण के मतदान के दिन शनिवार को जहां माहौल शांतिपूर्ण देखा गया, वहीं इस दौरान फिर एक बार से ईवीएम मशीनों में आई खराबी के चलते ईवीएम मशीनों के बदले जाने की कार्यशैली फिर से प्रकाश में आई। चूंकि प्रथम चरण के चुनाव के दौरान भी कई मशीनें खराब हो जाने के चलते उन्हें बदला गया था, ऐसे में अपेक्षा की जा रही थी कि दूसरे चरण के चुनाव में इस तरह की परेशानियां सामने नहीं आएगी, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में भी ऐसा हो न सका। इन हालातों के बीच अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए स्थिति का जायजा लिया। साथ ही इन व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा करते हुए बताया कि अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा के तहत 1-4 का जाब्ता लगाया गया है। साथ ही प्रत्येक पंचायत समिति के 2 और 3 बूथों के बीच एक मोबाइल टीम कार्यरत है। वहीं कोविड गाइडलाइंस, आचार संहिता पालना को लेकर होमगार्ड के जवान सभी मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं, जिसे देखते हुए किसी भी प्रकार के चुनावी माहौल के अव्यवस्थित होने को लेकर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड के द्वितीय चरण का चुनाव आज 6 पंचायत समितियों में संपन्न चालू हो गया है। उसमें हमारा राजगढ़ है, रैणी है, इसी के साथ साथ हमारा लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, पथुमर, थानागढ़। बहुत शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। छोटपुर मॉकपोल में कुछ हमारी ईवीएम से बदली है और बाद में कुछ शिकायत आई तो वहाँ चेंज हुई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्वक है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए, हमारे जो अति संवेदनशील जो केंद्र हैं, उन पे हमने 1-4 की सशस्त्र जो RSC जो हमारी आर्म्ड गार्ड है वो लगाई है। साथ ही साथ हमारे लगभग हर 2 से 3 ग्राम पंचायतों पर एक मोबाइल पार्टी है, तो वो लगातार राउंड कर रही है। उनका क्षेत्र ही वो 2 या 3 ग्राम पंचायत है। उसके अलावा ग्राम पंचायत रिजर्व भी है और हमारे जो पोलिंग बूथों पे जाब्ता लगा है, जो कोविड और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए होमगार्ड का जाब्ता अलग लगा है। तो जाब्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 मीटर की जो अपनी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर कोई भीड़ भाड़ ना हो, उसकी भी अपन कंप्लायंस करा रहे हैं।
और शांति व्यवस्था के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से अभी तक पीसफुली सारा जो मतदान है वो चल रहा है। मैं और कलेक्टर साहब खुद राउंड पे हैं और हम लोग सभी पंचायत समितियों में क्रिटिकल बूथ्स की विजिट करेंगे। पटवार परीक्षा के तहत शनिवार व रविवार को आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं की शुरुआत शनिवार सुबह को हो गई, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर अलवर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही अलवर शहर के 70 केंद्रों पर यह परीक्षाएं आयोजित की गई। वहीं परीक्षा दिवस से पूर्व की रात परीक्षार्थी ने विभिन्न धर्मशालाओं सहित खुले मैदान व बस स्टैंड पर भी अपनी रात काटी। वहीं पटवार परीक्षा की शुरुआती प्रथम पारी के दौरान परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही वहीं किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के दौरान नकल या अन्य गांधी से जुड़ी कोई कार्य न हो सके, इस बात को लेकर भी परीक्षा से जुड़े संबंधित विभाग द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई थी। इस बीच प्रदेश में भी होती हुई पटवार भर्ती परीक्षा के तहत बीकानेर में नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके तहत गंगा शहर व जेएनवीसी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पटवार परीक्षा शुरुआत से पहले ही पुलिस ने 4 आरोपी पकड़े हैं, जिनके पास से ब्लूटूथ मोबाइल, विशेष डिवाइस, माइक्रो ईयरफोन पुलिस द्वारा जब्त किए गए।